नहीं, इतने आरोप लगा दिए शक्ति यादव जी। फिर 24 में जो बीजेपी के साथ खेला करने के चक्कर में आप लोग हैं, वो कैसे मुमकिन हो पाएगा अगर ये ठग वाला खेल आपस में ही चल रहा है आप लोगों में? तो शक्ति यादव, सवाल है कि जो ये ठगते ठगते खुद ठगाए हुए बैठे हैं, उनके मुख से शब्द अच्छी नहीं लगती। हम वहां न व्यक्तिगत कोई बात नहीं करता। जिन मूल्यों पर, जिन सिद्धांतों पर एक गठबंधन का निर्माण हुआ है, ठीक कहा हमारे सलमान सोच जी ने कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। दोनों जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। इन नारों के साथ हम आगे बढ़े हैं। इनको तीन बैठकों में जो परेशानियां इनको बढ़ी है, तो प्रतिक्रियाएं तो स्वाभाविक दिख रहे। हेडलाइन मैनेजमेंट, किस तरह की बातें, कई ऐसे धाड़ा जिन धाराओं में पेट में मरोड़ हो रहा है, कई तरह की चीजों को परोसा जा रहा है। लेकिन इतनी बात, अब गठबंधन की जो बैठक चल रही है तो चल रही, तो परेशानियां तो स्वाभाविक है। ये कई तरह के उसी दिन कार्यक्रम जब आते हैं, शक्ति यादव जी, इससे परेशानी किसी को कैसे हो सकती है? इस बैठक में हो ही क्या रहा है? मेरा सवाल तो सुन लीजिए, इस बैठक में हो ही क्या रहा है? खुद आप ही के गठबंधन के साथी कहते हैं, नीतीश कुमार बिहार से आते हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब चुनाव जल्दी हो जाएगा। नवंबर दिसंबर में चुनाव की बात ममता बनर्जी से लेकर नीतीश कुमार तक, और आपकी तरफ से भी कल ट्वीट किया गया था कि साहब चुनाव जल्दी हो जाएगा। अब अगर चुनाव जल्दी हो रहा है सर, तो सीटों पर तो आप लोग बात ही नहीं कर रहे, सीटों पर तो सहमति नहीं बना पा रहे, तो क्या तीर मार लेंगे? अच्छा बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई सीट का समझौता कर लिया क्या अपने एलआई पार्टनरों से? कई लोगों को तो ठग करके बैठाए हुए, अपने ठगे हुए हैं। कई लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं जो एनडीए के अंदर में है। सर, बीजेपी तो अकेले अपने दम पर 2019 में 303 सीट लेकर आई थी, तो वहां कम से कम 303 सीट को लेकर तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप लोगों के पास क्या फॉर्मूला है? सवाल तो ये है ना, ये कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा वाला कुनबा तो इंडिया गठबंधन ने जोड़ा था ना सर, इसलिए सवाल तो आप लोगों से है। अच्छा रोमाना जी, हाँ जी, जल्दी से सर, जल्दी से। हमको तो कभी कभी हैरानी भी होती है। कई लोग समझदार हैं। देखिए, पूरे भारत की तस्वीरों को अगर एक बार अवलोकन करिएगा, दक्षिण भारत से लेकर के पूरे उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी किन किन राज्यों में बच गई है और किन किन राज्यों में परेशानी पड़ती हुई दिख रही है। भाजपा दिखाई नहीं पड़ने वाला है। एक जो इनकी बालू की जो इमारत है, बालू की भीत पर खड़ी भाजपा, इसको बिखरने में कहां वक्त लगेगा? 24 में देखेंगे परेशानी भाजपा को इन्हीं कारणों से हो रही है। और देखिए, जन विश्वास अब ये जो बात आप कह रहे हैं, इसको क्यों ना कहा जाए कि आपके हसीन सपने हैं। इस आपके दावे में दम क्या है सर? ये अपने आप में सवाल उठता है ना। मैं दोबारा आऊंगी आपके पास। इस बीच शर्मा जी जवाब देना चाह रहे हैं बहुत देर से। के शर्मा जी प्लीज आप आ जाइए। उसके बाद बृजमोहन जी, आपसे कनेक्शन टूट गया था सर, मैं आती हूँ अभी आपके पास। के शर्मा जी पहले आप। मुझे तो रोमाना जी आश्चर्य है आरजेडी के प्रवक्ता पर कि शायद इनको ज्ञान है या नहीं है, अपनी स्थिति जानते भी हैं कि नहीं जानते। हमसे ये भाजपा को कह रहे हैं कि पूरे देश में कहां है। अरे आप कहां हैं? एक राज्य बिहार से अलावा कहीं आपका नाम लेवा नहीं, और उस बिहार में एक आपका लोकसभा का सांसद नहीं। बिहार की जनता ने एक लोकसभा का सांसद नहीं जिताया आरजेडी का। आपकी हैसियत क्या है बिहार के अंदर? देश की तो बात छोड़िए। शक्ति जी, थोड़ा गिरेबान में झांक के बात किया कीजिए। हमको मत पूछिए। 303 सांसद पूरे देश भर से हम जीत के आए, अकेले हम बहुमत से ज्यादा है। 2014 में जितनी सीट भारतीय जनता को मिली, जनता पार्टी को मिली 282, उससे बढ़ के 2019 में इसी देश की जनता ने हमारे डेवलपमेंट और विकास के काम पर हमको 303 सीट दिया, और आपको 0 सीट। और बात कर रहे इतनी बड़ी बड़ी। थोड़ा आईना में चेहरा देख के आइए, इसके बाद बोलिए। दूसरी बात, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था जी, सोच साहब को जी, बड़े बड़े मुद्दे हैं, तो लाइए ना बड़े मुद्दे, हम तो स्वागत करेंगे, डेवलपमेंट पर बात करें। लेकिन आपका मुद्दा क्या है? आपका मुद्दा है कि सनातन धर्म को समाप्त करना। और कांग्रेस के लोग, ये प्रियंक खड़गे कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं या नहीं? चिदंबरम साहब के बेटे जो है वो सनातन के विरुद्ध बयान दे रहे हैं, नहीं दे रहे? मल्लिकार्जुन खड़गे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 1 महीना पहले अपने बयान में कहा कि यदि मोदी जीत जाएंगे तो इस देश में सनातन आ जाएगा। तो नफरत से भरा हुआ कांग्रेस, जो हमेशा से हिंदू धर्म, भगवान राम काल्पनिक, हिंदू
आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, ये सारे क्यों तो आप लोगों ने फ्रेज गढ़े ना। ये क्या इशू नहीं है? ये जनता ये देश का ये विषय नहीं है क्या? ठीक है सर, आप विषय पे नहीं आते क्योंकि ठीक है। आपको पता है कि डेवलपमेंट की बात आएगी तो आपका भ्रष्टाचारी चेहरा खुल के आएगा। ठीक है। इसलिए आप भागते हो। आप चाहते हो कि ऐसे मुद्दे रहे जिस मुद्दों पे आप तुष्टीकरण कर पाओ, आप जो है इस देश के अंदर जो है विभाजन की राजनीति कर पाओ। और यदि ये नहीं है तो अभी माफी मांग लीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पे, ठीक है, मैं जवाब ले रही हूं। प्रियंका खड़गे के बयान पे मैं जवाब ले रही हूं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।